हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ int a इज इक्वल टू 10। और अब मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो इस a की वैल्यू को अपडेट करते। तो ये फंक्शन का टाइप मैं रखता हूँ void और यहाँ पे इस फंक्शन को नाम देता हूँ अपडेट वेल। और इसके अंदर यहाँ पे एक पैरामीटर पास करता हूँ int a और यहाँ पे a को अपडेट करके हम कर देते हैं 5 के बराबर। चलिए अब यहाँ पे जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा अपडेट वेल और इसके अंदर अगर a पास करूँ और अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू को अगर प्रिंट करवाऊँ तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आना चाहिए? हमारे पास यहाँ पे 5 प्रिंट होके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। ऊपर यहाँ पे अपडेट वेल के अंदर a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे a प्रिंट होके आना चाहिए। लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए उसको समझते हैं। यहाँ पे आपके पास अभी भी 10 प्रिंट होके आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 तो लिख दिया है। तो आपके पास अपडेटेड वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट होके आ रही? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे इसके आगे ये m% का साइन लगा दूं और अब मैं इसको रन करके देखूं तो आपके पास यहाँ पे 5 प्रिंट होके आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे क्या किया है आपको समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए हम नोटपैड में जाके इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा कोड कैसा दिखता था? हमारे कोड के अंदर हमारी a की वैल्यू थी 10 के बराबर और वहां पे हमने एक फंक्शन भी लिख रखा था जिसका नाम था void अपडेट वेल, यानी अपडेट करो वैल्यू को, और इंटीजर a और यहाँ पे हमने लिख रखा था a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही थी और आपके पास प्रिंट होके आ रहा था, क्या आ रहा था? यहाँ पे आपके पास प्रिंट होके आ रहा था a इज इक्वल टू 10। ऐसा क्यों हो रहा था, चलिए उसको समझते हैं। जब भी हम विदाउट m% यहाँ पे a को पैरामीटर के थ्रू कॉल कर रहे होंगे, वहां पे हमारे पास a पास नहीं हो रहा होगा, a की एक कॉपी पास हो रही होगी। यानी इसका मतलब है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ आपके लिए और यहाँ पे हमने रखा है a और इसका कुछ एक सपोज कीजिए एड्रेस है 1 2 3 4। एड्रेस का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, तो रैंडम 1 2 3 4 एड्रेस है और इसके अंदर अभी स्टोर करा हुआ है 10। तो जब आप इसको यहाँ पे भेज रहे होंगे, यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ आपके लिए अपडेट वेल ए, तो जब आप इसको यहाँ पे भेज रहे होंगे तो आपके पास ये वाला a नहीं जा रहा होगा सर, आपके पास दूसरा एक डुप्लीकेट वेरिएबल क्रिएट हो रहा होगा जिसका नाम भी a होगा और उसके अंदर यहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगा। ये a और वो वाला a दोनों सेम नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पे आपके पास उसकी एक डुप्लीकेट वैल्यू जा रही होती है, ओरिजिनल आपका a नहीं जा रहा होगा कभी भी। और यहीं पे अगर हम यहाँ पे ज़रा थोड़ा एक m% लगा के a को अगर भेज रहे होंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ओरिजिनल वाला a जो है, ये वाली मेमोरी लोकेशन जा रही होगी। तो जब आप यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 करेंगे तो यहाँ से ये 10 हट के यहीं पे 5 हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और इसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। आने वाले टाइम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, बस मुझे आपको यहाँ पे बेसिक बताना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको इसके थ्रू समझाया है कि जब भी हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे होंगे आपके पास ओरिजिनल वेरिएबल का एड्रेस जा रहा होगा, लेकिन जब भी आप कॉल बाय वैल्यू कर रहे होंगे तो आपके पास एक डुप्लीकेट वेरिएबल क्रिएट हो रहा होगा। ओरिजिनल नहीं जाएगा, डुप्लीकेट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।